नमस्कार दोस्तों, आज एक लंबे समय के बाद मैं फिर से आपके साथ हूँ चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। और इतना लंबा समय लगभग 3 से 4 महीने का जो समय बीता है, उस दौरान हमारी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। थोड़ा सा स्पाइनल कॉर्ड में डैमेज आ गया था। तो इंडियन ज्योग्राफी की क्लास हम फिर शुरू करने जा रहे हैं। परीक्षाएं हैं आपकी PCS की, UPSC की और UGC नेट। इन तीनों परीक्षाओं में इंडियन ज्योग्राफी का काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा है और कहीं ना कहीं ये निर्णायक साबित होते हैं। लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस के बीच में हर परीक्षा में इंडियन ज्योग्राफी से प्रश्न होते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है अपने आप में। और एक ख़ास मैसेज भी आप लोगों के लिए है कि जो स्थितियाँ मैं झेल रहा हूँ, आप लोगों के साथ ऐसा ना हो, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़े से अपनी दिनचर्या को मेंटेन करके रखें, एक्सरसाइज वगैरह करते रहें, क्योंकि भाई 3 महीने से उठना, बैठना, लेटना, हर तरीके की मुश्किलें झेल रहा हूँ मैं। और ट्रीटमेंट अभी चल ही रहा है, लेकिन अब ये स्थिति है कि 40-50 मिनट तक मैं खड़ा रह सकता हूँ, तकलीफ़ नहीं होती है। अन्यथा मैं 5 मिनट भी खड़े होने के लायक नहीं था। तो आप लोग थोड़ा कम समय तक बैठा करिए, बीच बीच में उठ के थोड़ा सा टहलना। और अपने करियर में 4-5 महीने, 6 महीने का समय बेड पे बिताने से अच्छा है कि हर दिन आप 1 घंटे फिजिकल पे अपने दे दीजिए, अपने शरीर पे, थोड़ा सा स्वास्थ्य पे, ताकि आपको भी 3-4 महीने बैठना ना पड़े। क्योंकि ये जो 3-4 महीने, 6 महीने का नुकसान है ना, ये बहुत तकलीफ़ देता है, खासकर उस समय जब आप अपनी कामयाबी के एकदम नज़दीक पहुंच गए हैं। तो ज़रूरी है कि आप रोज़ मेंटेन रखें अपने आप को। 1 घंटे का, आधे घंटे का समय अगर एक्सरसाइज पे देते हैं तो आप उम्मीद है कि फिट रहेंगे। और अगर आप ज़्यादा बैठने वाले कैंडिडेट हैं तो निश्चित रूप से आप कोई एक एक्सरसाइज सीख लीजिए जो आपकी कमर को मजबूत रखे। अगर रीढ़ की हड्डी थोड़ा सा भी कहीं डैमेज हुई तो पूरे शरीर का भार वो सहती है, फिर आप किसी काम के नहीं रह जाते हैं। और ये तकलीफ़ मैं पिछले 4 महीनों से झेल रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ऐसी लापरवाही ना करें। 22 फरवरी को डेट रखा हूँ, इंडियन ज्योग्राफी की शुरुआत हम करेंगे 22 फरवरी, और इस दिन हम शुरुआत करेंगे इंडियन ज्योग्राफी की। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है और ये आप सब जानते हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्शन है ये। फिजिकल के साथ साथ मैं आपको ह्यूमन ज्योग्राफी से भी वैसे ही उतनी ही मेहनत से पढ़ाएंगे, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूँ और जो मैं पढ़ता हूँ बस मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि एज ए प्रोफेशनल मैं टीचर हूँ। नहीं, प्रोफेशनली मैं स्टूडेंट ही हूँ। आप ही लोगों के बीच में बैठ के पढ़ाई भी करता हूँ और जो पढ़ता हूँ मैं वो पढ़ाना है मुझे। इस वजह से मैं काफ़ी रिसर्च के बाद यहाँ खड़ा होता हूँ। मैं ह्यूमन ज्योग्राफी पे ज़्यादा फोकस करूँगा, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी तो आप लोगों को यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाते हैं, पर अगर बात आए कि जनसंख्या भूगोल, बस्ती भूगोल या फिर आर्थिक भूगोल या औद्योगिक भूगोल, इन सब की जब बात आती है तो फिर वीडियोज़ यूट्यूब पे मिलना मुश्किल हो जाता है। और अगर मिलते भी हैं तो वो प्रिंटेड मैटर या फिर जो PPT से पढ़ाया जा रहा है, इस तरह के वीडियो मिलते हैं। आपसे आमने सामने बात करके, वाइट बोर्ड पे, एकदम क्लीन बोर्ड पे बात करके, समझा करके, उन चीज़ों को बताने के लिए कोई वीडियो शायद मुझे यूट्यूब पे नहीं मिल पाता है। कुछ ही वीडियो हैं जो कि सिलेबस को पूरा नहीं करते हैं, वो BA MA के कोर्सेज पे काम करते हैं। लेकिन आपको ज़रूरत है सिविल सर्विस जैसे एग्ज़ाम में जहाँ ये प्रश्न पूछे जाते हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सिविल सेवा, UPPCS है या फिर UGC नेट है, इन परीक्षाओं को मैं कवर करूँ अपने सब्जेक्ट में, ज्योग्राफी में। इससे आपके कवर होंगे ऑप्शनल भी कॉन्सेप्ट। आप सीखिए, कोई भी एक रेफरेंस बुक पढ़िए, और साथ में GS पे भी, GS पे आप मानकर चलिए कि कोई प्रश्न छूटने नहीं पाएगा। हाँ, एक आध प्रश्नों की बात मैं नहीं करूँगा, क्योंकि कभी कभी कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो एग्जामिनर चाहता है कि आप जवाब ना दे पाएँ, और अगर एग्जामिनर ने सोच लिया है कि आप इस प्रश्न का जवाब ना दे पाएँ तो निश्चित रूप से आपसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो 1-2 प्रश्नों की बात मैं नहीं बल्कि कोई नहीं करेगा, कोई भी टीचर आपसे बात नहीं करेगा कि 100%, लेकिन हाँ 70 से 80% प्रश्नों को आप सॉल्व कर लेंगे यदि आप ईमानदारी से क्लास को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं तो। ठीक है, और मैं इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ एक काम और करना चाहता हूँ कि जो सरकार की नीतियाँ हैं या कार्यक्रम हैं, इन सब पे भी मैं बातें करूँगा। ठीक है, जो अब तक सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं,
कार्यक्रम हैं, नीतियां हैं, योजनाएं हैं, इन योजनाओं पर भी मैं बीच बीच में क्लासेस दूंगा। 2 योजनाएं 3 योजनाएं एक क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। 22 तारीख से मैं क्लासेस लिए स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी का जितना भी सेक्शन है इसे मैं प्रयास कर रहा हूं कि डेली आपसे 1.5 घंटे 2 घंटे बातें करूं, और इन 1.5-2 घंटों में मैं 20 से 25 क्लास लेना चाहता हूं, और इसमें इसको पूरा करूंगा। वो इसलिए क्योंकि तकरीबन 15 प्रश्न आपके पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं, और इन 15 प्रश्नों को कवर करने के लिए पूरी इंडियन ज्योग्राफी आपको आनी चाहिए, वो भी शॉर्ट नोट्स के माध्यम से, और बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लॉजिक लगा के भी कुछ प्रश्नों को सही कर लेते हैं। कहते हैं तुक्का भी वहीं काम आता है जहाँ आपका अनुभव या नॉलेज आपके साथ हो। बिना नॉलेज के या बिना अनुभव के आप तुक्का नहीं लगा सकते। और जहाँ स्टेटमेंट में क्वेश्चन आते हैं, श्योर है कि आप सब जानते हैं कि वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, और अब पीसीएस भी कॉन्सेप्चुअल प्रश्नों पे काम कर रहा है। पहले जैसा नहीं रह गया है पीसीएस कि फैक्ट ही पूछा जाता है जो आप रट के दे देंगे जवाब। अब रटने से काम नहीं चलेगा, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा सा। किसी भी सब्जेक्ट में आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, कॉन्सेप्ट सीखना ही पड़ेगा अगर पीसीएस देना है तो। क्योंकि अब पीसीएस में ऑप्शनल है नहीं, लेकिन आपके जीएस में मुझे लगता है कि यूपीएससी से ज़्यादा सिलेबस दे दिया है पीसीएस ने। और अगर अब देखा जाए थोड़ा सा कॉम्प्रहेंसिव तरीके से, तो यूपीएससी से ज़्यादा सिलेबस है वाकई पीसीएस का। तो आप मेहनत कीजिए थोड़ा सा। और ये योजनाएं जो हैं, कार्यक्रम हैं, इन्हें मैं हफ्ते में 2 या 3 क्लासेस दूंगा, जिसमें 5 से 7 योजनाओं को मैं कवर करूंगा, वो भी कॉम्प्रहेंसिव तरीके से, कि अगर मेंस में सीधा सीधा प्रश्न पूछ ले मेंस में भी, तो आप आराम से उसे लिख सकें। ठीक है, तो 22 फरवरी से क्लासेस स्टार्ट होंगी। सुबह 8 बजे आपको क्लास मिल जाएगी। और हाँ, क्लास को थोड़ा सा लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी किया करिए, क्योंकि मुझे आपसे कुछ नहीं मिलता है। ये साफ बात है कि फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होती है, कुछ मिलता नहीं है। तो अगर आप शेयर करते हैं, लाइक करते हैं क्लासेस को, तो इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा, मेरी हिम्मत बढ़ेगी, और ये उम्मीद जो आप लोग मुझसे लगाएंगे, ये सोच करके मैं और मेहनत करूँगा कि बच्चों को मुझसे उम्मीदें हैं और वो उम्मीदें पूरी करनी है। तो इसलिए आप लोग थोड़ी सी कंजूसी कम कीजिए और क्लासेस को शेयर किया करिए। ठीक है, इससे आपका तो शायद फ़ायदा ना हो क्लास शेयर करने से, लेकिन मेरा फ़ायदा ये होगा कि मुझे उत्साह मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा और ज़्यादा मेहनत करने की। और यही उम्मीद भी है आप लोगों से कि इस क्लास के बदले आप हमें शेयर और सब्सक्रिप्शन दे सकेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर 22 फरवरी को, और उस दिन पहली क्लास होगी जिसमें हम भारत के विषय में कुछ परिचय देंगे, और जो सिलेबस हमारा होगा उसको डिस्कस करेंगे, और वहीं लेक्चर प्लान तैयार होगा कि कौन सी तारीख में हम कौन सा लेक्चर लेंगे। ठीक है, ये भी हम पहले ही डिसाइड कर देंगे कि किस तारीख को कौन सा लेक्चर आपको मिलने वाला है। थैंक यू।